इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। यूरोप के कई मुल्कों में बढ़ रहा है एहतजाज का सिलसिला। इसराइल में भी बढ़ रही है एहतजाज में शिद्दत। गजा में इस्राएली हमलों को रोकने का लगातार किया जा रहा है मुतालबा। खुद इस्राएली अवाम सड़कों पर बड़ी तादाद में आकर मुजाहरे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेतन्याहू से ये डिमांड कर रहे हैं कि गजा पर हमले को रोका जाए और जो जितने भी वहां हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लाया जाए। तेल अवीव समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे हैं मुजाहिरीन। नेतन्याहू के खिलाफ हो रही है जोरदार नारेबाजी। इसराइल में बढ़ते एहतजाज से नेतन्याहू पर जबरदस्त दबाव। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त जो हालात हैं, इसराइल अपने मजमूम इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। गजा पर लगातार इसराइल के हमले हो रहे हैं। ताजा जो जानकारी उसके मुताबिक इसराइली हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, जिनमें 5 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। लेकिन लगातार इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और ये यूरोपीय ममालिक में भी हो रहा है और खुद इसराइल के अंदर भी हो रहा है। तेल अवीव समेत कई दूसरे शहरों पर कई जगहों पर शाहराहों को रोकने की भी खबरें आई हैं। कई जगहों पर जो इसराइली अवाम है उनके साथ इसराइली पुलिस की तसादुम भी हो गई है, झड़पें भी हो गई हैं। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए शदीद अवामी दबाव का सामना है। फौज की जानिब से शहर गजा पर कब्जे की तैयारियों से कबल हजारों मुजाहिरीन हफ्ते की शब तेल अवीव और दीगर शहरों में सड़कों पर निकले और हुकूमत से मुतालबा किया कि हमास के साथ मुआहदा किया जाए। उसके बाद भी जिस तरह से हमले शुरू हो गए और गजा पर मुकम्मल कब्जे की मनसूबाबंदी पर अमल पैरा हो चुकी है इसराइली फौज, उसके बाद लगातार उसी तरह से अब हमलों में भी शिद्दत आती जा रही है। उसके साथ साथ इसी तरह लगातार इसराइल के खिलाफ और इसराइली फौजी कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बताया हमने कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। उसके अलावा हमने देखा कि अलग अलग यूरोप के मुल्कों में, खुद हिंदुस्तान में भी कई बड़े बड़े शहरों में मुजाहरे हुए। साथ ही साथ अब इसराइल में जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। मुजाहिरीन की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। कई महीनों की बेलवास्ता मुज़ाकराती कोशिशों के बावजूद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत में शामिल इंतहाई दाएं बाजू के वज़रा किसी मुआहदे के सख्त मुखालिफ हैं। वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने कैदियों के अहले खाना से कहा है कि अगर नेतन्याहू जंग बंदी पर राजी हुए तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। यहां तक की खबरें आ रही। इसराइली अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने हफ्ते को तजवीज़ दी कि फिदाल असरा के नाम से 6 माह के लिए एक कौमी हुकूमत कायम की जाए ताकि मुआहिदा मुमकिन हो सके। यानी मुआहिदे की अब लगातार दबाव इतना ज़्यादा है कि मुआहिदा किसी तरह से हो जाए, इसके बारे में गौर किया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू की जो जिद है उसकी अलग ही मंशा है। वो लगातार गजा पर मुकम्मल कब्जे का जो प्लान है उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ लगातार प्रोटेस्ट में भी इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि अगर नेतन्याहू इस पर राजी ना हुए तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि हर मुमकिन कोशिश कर ली गई। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नेतन्याहू के लिए यह तजवीज़ कबूल करना मुश्किल है क्योंकि उनका सियासी वजूद दाएं बाजू के इत्तेहादियों पर मुनहसर है। गेंट्स के मुताबिक इस उबूरी हुकूमत का पहला मकसद गजा में मौजूद तमाम 50 या उससे जायद जो हॉस्टेजेस हैं उनकी रिहाई होना चाहिए, जिनमें से 20 के जिंदा होने का इम्कान है। बादजा आइंदा बरस नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। यानी कि इसराइल की जो मौजूदा हालात है वो काफ़ी डगमग हालत में है और इसीलिए इसराइली अवाम को यह पता है कि जंग बंदी अगर नहीं हो रही है, नेतन्याहू अगर नहीं मान रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। वो कहीं ना कहीं अपने सियासी मफाद को सामने रख रहे हैं। लेकिन इसराइली अवाम अब धीरे धीरे अपने एहतजाज में शिद्दत ला रही है। कई जगहों पर, कई शहरों पर लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। तेल अवीव में तो लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। कैदियों के लवाहिकीन ने भी हुकूमत से फौरी मुआहदे पर जोर दिया है।
एनाफ जागा ओकरजिन का बेटा मतान हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़ा गया था। तेल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करते हुए बोले कि हमारे बेटे जो है वो 687-88 से ज्यादा दिन हो गए गजा के जेलों में कैद है, इसलिए उन लोगों को वापस आना ही चाहिए। और इसके लिए जरूरी यह है कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो मुआहिदे पर दस्तखत करे, मुआहिदे पर राजी हो। हमास का यह कहना है कि लगातार नेतन्याहू जो है वो हर बार कोई ना कोई बहाना करके वो मुआहिदे से पीछे हट रहे हैं, जबकि हमास से कहने को मुआहिदे के लिए तैयार है। वहीं दूसरी जानिब दुनिया के बेशतर मुल्कों में, ज्यादातर मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब एशियाई ममालिक में भी एहतजाज मजीद तेज हो गया है। हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर शदीद एहतजाज हुए हैं, उनमें मुंबई में एहतजाज हुए हैं, दिल्ली में एहतजाज हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि नेतन्याहू आज भी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं जिनके तहत 10 जिंदा कैदियों और 18 लाशों की वापसी मुमकिन है। वो बाकी कैदियों की रिहाई के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं और इस जंग को खत्म कर सकते हैं। ये उनका कहना है जो इसराइल में रहते हुए जो अपने जंगी जो उनके बंदी है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो लगातार दबाव बना रहे हैं और उनके रिश्तेदार के साथ अब बड़े पैमाने पर लोगों का उनको हिमायत मिल रही है और नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद जितने भी इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, उनके लिए दुनिया के दूसरे ममालिक में वहां पर उनके लिए रहना सहना काफी मुश्किल हो जाएगा। उनके खिलाफ जो है वो मामले बढ़ सकते हैं, उनके खिलाफ होने वाले जो वायलेंस के मामले वो बढ़ सकते हैं। कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसी बीच हमास ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि इसने सालिसों को जंग बंदी के एक नए मुजवजा फार्मूले पर मुस्बत जवाब यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और बताया जाता है कि यह फार्मूला अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की साबिका तजवीज की तरमीम शुदा शक्ल है। इसके मुताबिक 60 रोजा जंग बंदी के दौरान 10 इसराइली कैदियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम है, उनका ऐलान दूसरी जानिब बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कहना है, वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने हाल के दिनों में ऐलान किया है कि फौज गजा शहर पर कब्जे की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे चुकी है। शहर जो कि जंग से शदीद मुतासिर है और अब भी तकरीबन 10 लाख अफराद का मस्कन है, इसको हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के मकसद से निशाना बनाया जाएगा। यानी नेतन्याहू का यह कहना है। नेतन्याहू लगातार इस बात पर अड़े हैं कि वो हमला जो है उसकी मंसूबाबंदी से पीछे नहीं हटेंगे। और जो ताज़ा हमला आपको मैंने बताया कि गजा में जो ताज़ा हमले हुए उसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, इनमें अक्सर भूखे बच्चे भी शामिल हैं और इनमें 5 सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट शामिल हैं और इसीलिए दुनिया के कई मुल्कों में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं उनमें से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक एक रॉयटर का भी जर्नलिस्ट शामिल है, जबकि एक AP का भी जो जर्नलिस्ट शामिल है और इसके अलावा कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मकामी हैं, अल जज़ीरा के जो कई जर्नलिस्ट उसमें वो मारे गए हैं। तो लगातार एक तरफ ये मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं UN की एजेंसीज हैं कई सारी, उनका बार बार यह कहना है कि वक्त हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, चूंकि वहां भूखमरी यानी स्टार्वेशन ने बहुत ज्यादा अपने पैर जमा लिए हैं। और यह अफसोस इस बात का है कि यह मैन मेड है, यानी इंसानी कोशिशों का नतीजा है कि वहां पर भूखमरी के हालात है, वहां पर अकाल जैसे हालात है और इसके लिए कहने के इसराइल जिम्मेदार है। इसराइल के खिलाफ बहुत तेज आवाज होती जा रही है, उठती जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये लग रहा है कि वो दुनिया में कहीं अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का बेदरीग समर्थन हासिल है। अमेरिका जो लगातार सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह यही है कि अमेरिका के सपोर्ट की वजह कर, यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक की वजह कर इसराइल अपने इस मजमू अज़ाइम से कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसराइली अवाम अब अपनी शिद्दत के साथ एहतजाज कर रही है, अपने एहतजाज में शिद्दत ला रही है, उसे बढ़ा रही है, इससे ऐसा लगता है नेतन्याहू के ऊपर दबाव बन रहा है।